फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे परमार राजाओं के बारे में। परमार जो कि एक राजपूत क्लैन मानी जाती है, जो कि अग्नि कुल से निकली, यानी कि अग्नि कुल से उनका ओरिजिन हुआ है, ये माना जाता है। तो परमार कहाँ पे रूल करते थे? मेनली जो हम देखते हैं कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। मगर फिर भी जो इनको हम देखते हैं कि रूल तो उन्होंने कन्नौज या फिर कहीं ना कहीं राजस्थान से ही स्टार्ट करते हैं रूल करना। मगर इनको कहा जाता है परमार ऑफ मालवा, मतलब मध्य प्रदेश का जो रीजन लगता है, मध्य प्रदेश राजस्थान का जो रीजन लगता है मालवा, वहाँ के राजा ये थे। और ये चार जो क्लैन थी अग्निकुल, उनमें से एक कुल मानी जाती है परमार। इसके अलावा चौहान है, चौहान को कहा जाता है चालुक्य, प्रतिहार। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या देखा जाता है यहाँ पर, द परमार स्लेयर ऑफ एनिमीज, यानी कि हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, मतलब दुश्मनों का अंत करने वाला। ये राजपूत हैं तो इसलिए इन्होंने, इनका मतलब ये निकल के यहाँ से आता है, क्योंकि राजपूतों का जो इतिहास है हम अगर देखेंगे तो हमें यही मिलता है हिस्ट्री के अंदर कि उन्होंने दुश्मनों का अंत करा। और दुश्मन कौन? मुसलमान। ये हिस्ट्री है इस तरह से। और जो अगर हम आज के टाइम में देखेंगे हिस्ट्री, जो आज के हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इनके बीच में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये भी आपस में कहीं ना कहीं ये लड़ते थे, आपस में इनके बीच में कहीं ना कहीं बैटल चलती रहती थी। मगर जो भी है, फिलहाल हम बात करेंगे राजपूत क्लैन है। और फेवर जो हम देखते हैं, फोर फेमस अग्निकुल क्लैन जो है, अग्निवंशी जिनको बोला जाता है, उनमें से एक है। परमार्स आर ऑल्सो नोन एज पोनवर, पोनवार, पौर, यानी कि इनको पौनवर, पनवार या फिर पौर भी कहा जाता है। ये अलग अलग टाइटल्स हैं और अलग अलग, जैसे हमारे इंडिया है तो हम तो ये देखेंगे कि अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, बोलियाँ अपनी अपनी होती हैं, भाषाएं भी हैं और बोलियाँ भी हैं साथ साथ उनकी। तो उनके हिसाब से ही नाम बदल जाता है वहाँ पर। तो पौनवर, पनवार भी, पौर भी कहा जाता है इनको। द ओरिजिनली एंसेस्टर परमार अकॉर्डिंग टू लेजेंड अरोज आउट ऑफ अ सेक्रीफाइशियल फायर ऑफ वशिष्ठा। द अदर थ्री वॉरियर्स सिमिलरली क्रिएटेड वर चालुक्य, ये चालुक्य गुजरात के हैं, परिहार यानी प्रतिहार, और चौहान मतलब चौहान। तो अग्निवंश या फिर हम देखते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने, हमने देखा कि जब हम जानते हैं, पढ़ा था मैंने, हमने डिस्कस करा था राजपूतों के बारे में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि महर्षि वशिष्ठ ने एक कुल करा, अग्निकुल यज्ञ करा माउंट आबू पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये चार कुल निकल के, वहाँ से जो चार क्लैन है राजपूत के, उनका जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ वहाँ से। मगर ये चीज़ तो मिथिकल हो जाती है, एक तरह से लेजेंड है ये, एक तरह से कहानी है एक तरह की। अगर हिस्टोरिक पर, जो हम हिस्टोरिक परस्पेक्टिव देखते हैं इसको, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो परमार है, ये चार जो कुल है, अग्निकुल है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने प्रतिज्ञा करवाई, मतलब जैसे ओथ दिलवाई, उनको कसम दिलवाई कि जो तुम बाहर से आने वाले राजा हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर मलीच हो, दूसरे भी राजा हो, कोई भी हो, अगर वो इंडिया पे अटैक करेंगे, तुम सब मिलके उनके खिलाफ लड़ोगे। तो ये हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो वो आँख है उससे निकल कर आ गई है। तो दोनों अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पर। द परमार ऑफ मालवा ऑल्सो रोज ऑन द रूइन ऑफ प्रतिहार एम्पायर, कन्नौज, जो कन्नौज का प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार एम्पायर है, उससे इनका ओरिजिन माना जाता है। दूसरा ये भी है, उपेंद्र was the founder of dynasty of this dynasty. He founded dynasty in about 820 BCE, यानी कि BCE मान जाएंगे, मतलब कॉमन एरा एडी, मतलब 820 ईस्वी के अंदर इसकी बुनियाद रखी उपेंद्र ने। अब उपेंद्र है, इनके बाद जो उनके रूजर जो हम देखते हैं सक्सेसर जो आएंगे, उनको हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर ये पाते हैं कि वो राष्ट्रकूटों के भी फेडरेटर रहे हैं। तो अलग अलग रीजन से, अब देखो जो गुर्जर हैं, प्रतिहार हैं, एक वक्त तो होगा कि उनका नॉर्दर्न इंडिया पे कंट्रोल होगा, कन्नौज तक, और काफ़ी हद तक वो जो पाल एम्पायर है उनको भी हराएंगे, तो काफ़ी हद तक उनका एम्पायर जो है एक्सपेंड हो जाता है। तो हो सकता है ये उस टाइम उनके फेडरेटर रहे हों। फिर जो राष्ट्रकूट है वो कन्नौज को कनेक्ट, मतलब कैप्चर कर लेंगे, जीत लेंगे, उनकी राजधानी मतलब मिला लेंगे अपनी रीजन के अंदर। तो दोनों चीज़ हो सकती हैं। फिर ये उनके भी जो फ्यूडेटर रहे हों, वेसल्स किंग रहे हों उनके, ये तो दोनों ही है पर्सपेक्टिव, दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं यहाँ पर। मुंजा, इनका जो रूलर्स आता है, सेवन रूलर माना जाता है, इसको सबसे पावरफुल होता माना जाता है ये। मुंजा वो द सेवंथ
किंग ऑफ परमार ही रूल्ड फ्रॉम AD 974 टू 975, यानी कि 1 साल उन्होंने रूल करा मुंजा ने बस। ही वॉज नॉट ओनली ग्रेट पार्टनर ऑफ पोएट्स बट ही वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट पोएट। ये खुद भी मतलब पैटर्नाइज करा उन्होंने लिटरेचर को यहाँ पर। और धर्मराज एंड धमिका, टू फेमस राइटर लिव्ड इन हीज कोर्ट। उनके राज दरबार के अंदर धर्मराज और धमिका नाम के 2 राइटर्स थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज राजा भोज। एक मिहिर भोज है, एक राजा भोज है, ये अलग अलग दोनों हैं। मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं। राजा भोज जो है वो परमार डायनेस्टी के रूलर हैं। ड्यूरिंग हिज रेंज द कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी वॉज धरा, यानी कि धार जिसको कहा जाता है। धार मध्य प्रदेश में आज के टाइम में है वो। तो ये उनकी राजधानी थी। मगर हम क्या देखते हैं, राजस्थान रीजन से उन्होंने स्टार्ट करा अपना रूल करना, और कन्नौज से माना जाता है। कई थ्योरीज हैं अलग अलग, क्योंकि कंफर्म नहीं होती हिस्ट्री है ये। कभी कभी हिस्ट्री ऐसी होती है कि कंफर्म बिल्कुल हम कह सकते नहीं कि एग्जैक्टली 100% ये यहाँ से ओरिजिन हुआ इनका। तो खैर कई रूलर्स के बारे में हो सकता है अलग अलग ओरिजिन हो सकते हैं इनके। ही रूल्ड फॉर अबाउट 42 ईयर्स फ्रॉम AD 1080 टू 1060। राजा भोज वॉज नॉट ओनली अ लर्न्ड मैन हिमसेल्फ बट ऑल्सो पैटर्नाइज द भोजा लेक। दिस लेक इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल एंड ऑक्यूपाइड अ स्क्वायर ऑफ 250 माइल्स। काफ़ी बड़ी एक लेक है। इन्होंने मतलब लर्निंग को भी पैटर्नाइज करा और ख़ुद भी इन्होंने कई चीज़ें बनवाई, क्योंकि हम सदर्न इंडिया में देखते हैं जो नदियां हैं वहाँ की, वो सदाबहार नदियाँ नहीं हैं। वो 12 महीने सही से नहीं चलती, मतलब होती भी हैं तो कम बहती हैं या सूख जाती हैं कई बार। तो वहाँ पर लेक्स हैं या कुएँ जो होंगे मिलेंगे, वेल जो मिलेंगे, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो इन्होंने वहाँ पर लेक भी बनवाई और उसको देख रेख करी, पैटर्नाइज करा उसको, मतलब देख रेख में रखा अपनी। राजा भोज वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ संस्कृत कॉलेज हुज साइट इज नाउ बीइंग ऑक्यूपाइड बाय अ मॉस्क एट धार। इन्होंने संस्कृत कॉलेज बनवाया था, वो तो ख़त्म हो गया, वहाँ मस्जिद बनी हुई है आज के टाइम में। ही वॉज विक्टिमाइज बाय द कम्बाइंड अटैक ऑफ रूलर ऑफ गुजरात एंड छेदीज। इनके ऊपर गुजरात के रूलर्स, अब गुजरात के रूलर कौन से होंगे, चालुक्य ऑफ लता जिनको बोला जाता है, और छेदी, इन्होंने इनके ऊपर अटैक भी करा। ही वॉज मोस्ट इनलाइटेंड मैन किंग इन द हिस्ट्री एंड फेबल, मतलब काफ़ी ताकतवर शक्तिशाली रूलर थे अपने टाइम के अंदर। ही वॉज प्रोबेबली द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। हाउएवर हिज एम्पायर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज ए प्योरली लोकल power to the beginning of 13th century. The Parmaras was involved in the fight with their neighboring kingdoms like Chalukya of Gujarat, Chalukya of Kalnani, and the Kalchuri of Tripuri. तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो स्ट्रगल चल रहा है, यहाँ पर साउथ इंडिया में या मिडिल इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, और इंडिया में चल रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखें तो हम, तो इनके भी आपस में जो राजा हैं आसपास के, उनसे कहीं ना कहीं इनकी फ्रेंडशिप भी देखने को मिल जाएगी कि दोस्ती भी करते हैं ये। मगर दोस्ती होती है एक राजा तक, राजा मर जाता है, दूसरा बेटा आता है, दुश्मनी बदल जाती है वहाँ पर वो। तो ऐसा ही है कि चालुक्य गुजरात हैं, जबकि ये एक ही हैं, अग्निकुल अग्निवंशी हैं ये सब, मगर इनके बीच क्या है, कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई चल रही है, कल्याण से चल रही है। फिर जो कलचुरी हैं उनसे भी चल रही है, और जो राजा भोज हैं इनको सबसे आखिरी परमार राजा माना जाता है। जो बाद में राजा आएंगे वो कहीं ना कहीं पर वैसल बन जाते हैं किसी न किसी राजा के। इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू फ्रिक्वेंट अटैक ऑन हीज कैपिटल धार द लेटर परमार रूलर हैड टू शिफ्ट देयर कैपिटल टू मंडपा दुर्ग मंडू। द परमार मोस्टली फॉलो शिविज्म एंड ऑल्सो पैटर्नाइज जैनिज्म। तो इनकी राजधानी पे तो कई अटैक होंगे, क्योंकि राष्ट्रकूट भी करेंगे, बाद में देखेंगे हम। फिर चालुक्य ऑफ कल्याणी खुद कर देंगे अटैक इनके ऊपर, गुजरात वाले भी करेंगे, छेदी भी करेंगे। तो ये जो राजधानी है अपनी, उसको धार से हटाकर मंडप दुर्ग में ले जाते हैं, जिसको मांडू कहा जाता है। ये इनके थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा। यहाँ से हम देखेंगे अब इनके बारे में ओरिजिन। एज पर हसोला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बाय द परमार किंग सिक्की ऐसे बोला जाता है, सियक बोला जाता है। सेकेंड, द परमाराज वर
फ्यूडेटरीज ऑफ राष्ट्रकूट, मान्यखेड़ा जो मान्यखेड़ा राजपूत है, राष्ट्रकूट थे। तो अभी देखा था हमने कि ये प्रतिहारों के भी मतलब फ्यूडेटर्स रहे, वैसल्स रहे, अब ये राष्ट्रकूटों के भी हैं। तो ये में भी हो सकता है ऐसा, जो उपेंद्र हैं उनके टाइम में ये उनके पास में ऐसा दे सकते हैं कि हम उनके टाइम के अंदर पीरियड के अंदर उनके ये रहे होंगे प्रतिहारों के वेसल्स। बाद में जब वो हट गए, ख़त्म हो गए, वहाँ से उनका जो कंट्रोल है ख़त्म हो गया होगा, तो वहाँ पर राष्ट्रकूट आ गए होंगे, फिर ये उनके बन गए। तो ये हो सकता है, ये हिस्ट्री है, काफ़ी कटिल होती है देखने में ये। एंड इस्टेब्लिश देमसेल्फ इन द 10th century CE, फिर इनको अपना आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करा, कंट्रोल करा अपने एरिया को 10वीं सदी के अंदर। अकॉर्डिंग टू आइन अकबरी, धनजी, a man born from fire sacrifice, came from Dakkan to establish a kingdom in Malwa. When his descendant Putraj died hirelessly, the noble established आदित्य पोनवर। देखो पोनवर आ गया ना, तो ये क्या है, परमार ही है ये, द एंसेस्टर ऑफ परमार एज ए न्यू किंग। तो आईने अकबरी है, जब हम देख रहे हैं 13th सेंचुरी तक ये रूल कर रहे हैं काफ़ी हद तक, और बाद में भी रूल कर रहे हैं, ये काफ़ी छोटे मतलब छोटे छोटे सिकंदर रूल कर रहे हैं, उनकी ब्रांचेज बन जाती हैं बहुत सारी, और कुछ अलग अलग स्टेट होते हैं, खुद भी क्लेम करते हैं कि हम इनमें से ही हैं। तो अकबर तो हम देखते हैं 16th सेंचुरी या 15th सेंचुरी के बीच में देखने को मिलेगा हमें उसका रूल। तो वो जो है अकबर, उसके बाद भी मतलब मशहूर तो रहा होगा ये जो रूलर हैं। तो उसके अंदर इनका रेफरेंस मिलता है, और बताते हैं कि भाई पूजा की गई थी, एक सेक्रीफाइस किया गया था, यज्ञ किया गया था एक। उसके अंदर दक्कन से एक इंसान आदमी आता है और वो इस्टेब्लिश करता है अपना किंगडम को मालवा के अंदर। तो यहाँ पर पुत्रराज होते हैं, और मतलब उनकी कोई औलाद नहीं होती, मर जाते हैं वहाँ पर। और फिर आदित्य पूर्व जो कि परमारों का ही पूर्वज माना जाता है, वो वहाँ पर एक नया किंग बन के आ जाता है सामने। तो ये एक ओरिजिन के बारे में थ्योरी आ गई आईन अकबरी से और हसोला इंस्क्रिप्शन से। दूसरी है लेटर परमार किंग क्लेम दे टू बी मेंबर ऑफ अग्निकुल और अग्निवंश फायर क्लैन। तो दूसरे परमार राजा आएंगे, वो खुद को क्लेम करेंगे, अपना आपको क्लेम कर डालते हैं कि वो हम अग्निवंशी हैं। द अग्निकुल myth of origin which appear in several of their inscription and literary work goes like this: the saga Vishnumitra forcibly took a wish granted cow from another sage Vasishtha on Buddha mountain Mount Abu। ये तो हम जानते हैं कि ये कहाँ से पैदा हुआ, जो अग्निकुल से मान जाता है वही चीज़ है सब यहाँ पर। बाय द टाइम द नेबरिंग डायनेस्टिक क्लेम डिवाइन एंड ह्यूरिक थ्योरीज ओरिजिन। तो मतलब भगवान की तरफ से पैदा हुए, जो हम देखते हैं कि देवताओं के यहाँ से पैदा हुए, कोई ताकतवर राजा था या फिर कोई हीरो था, उस तरह की ओरिजिन की थ्योरीज आती हैं। तो ये भी मतलब अपने आप को मोटिवेट हो जाते हैं उस तरह से, और ये फिर अपना आप को जैसे कैटेगराइज कर डालते हैं और कह डालते हैं कि हम राजपूत क्लैन है। तो ये कई इनकी थ्योरीज हो गई यहाँ पर कि राजपूत भी हैं। फिर दूसरा हमने ये देखा कि ये फायर कुल है, मतलब फायर क्लैन है, और बाहर से जो हसोला किंग बताते हैं ये परम जो राष्ट्रकूट है उनके फ्यूडेटर्स भी रहे। बाय दिस टाइम ये तो हो गया सम कॉलोनियल ईरा हिस्टोरियन, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस टाइम के। तो वो कहते हैं इंटरप्रेट दिस मिथिकल अकाउंट और सजेशन ऑफ फॉरेन सजेस्ट, मतलब वो उस चीज़ को नहीं मानते कि जो ये अग्निकुल से पैदा हुए हैं, वो कहते हैं कि ये फॉरेनर हैं, बाहर से आए हुए परमार हैं। और इनके बारे में क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंसेस्टर ऑफ परमार एंड अदर अग्निवंशी राजपूत कम टू इंडिया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर अराउंड द 5th century CE। यानी कि क्या कहते हैं, जैसे हमने देखा कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या फिर जो बाहर के फॉरेनर्स जो रूलर आए यहाँ पर इंडिया में, या हिस्टोरियंस हैं, या फिर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें इसको, तो यही देखने को मिलेगा जो गुजर प्रतिहार हैं या फिर जो भी राजपूत राजा हैं वो बाहर से आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, या मुस्लिम कंट्रीज से आके यहाँ बस से बाद में वो कन्वर्ट हो गए हिंदुज़म के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग भी यही कहा जा रहा है कि ये जो परमार हैं ये इंडियंस नहीं, पूरी तरह से ये बाहर से आके बसे हुए राजा हैं, फिर यहाँ इंडिया में रहे, उनके अलाइंस बने तो वो इंडियन होगा इस तरह से। फिर दूसरी आगे छोरी जो है वो क्या कहती है, दशरथ शर्मा एंड प्रजापति प्रतिपाल भाटिया द परमार वर ओरिजिनली ब्राह्मण फ्रॉम द वशिष्ठ गोत्रा, जिन्होंने अग्निकुल करा था।
तो ये ब्राह्मीण हैं, उन्हीं के कुल से पैदा हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ हलायुगढ़ was the patronized by Munja described the king as Brahma Kshatriya in Pingala Sutra वृत्ति। एक राइटर्स रहे इनके टाइम में, मुंजा रूलर के टाइम के अंदर, वो बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण थे, बाद में जब रूलर बन गए तो क्षत्रिय हो गए। हिस्टोरियन A.V. अरविंद के सिंह पॉइंटेड आउट दैट सेवरल अदर सोर्स पॉइंट टू क्षत्रिय एंसेस्ट्री ऑफ डायनेस्टी, क्षत्रिय थे इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है। ये अरविंद सिंह मानते हैं। DC सरकार क्या कहते हैं, थ्योराइज दैट डायनेस्टी डिसेंड फ्रॉम मालावाज। ये एक ट्राइब थी जो मालवा रीजन में रहती थी मध्य प्रदेश के अंदर। मालावाज जैसे गुर्जरा बताया गया है हिस्ट्री के अंदर, वैसे ही इनके बारे में बताया जाता है कि ये पर थोड़ी हम देखें तो इसके कोई एविडेंस नहीं मिलते हमें इस तरह के कि ये मालवा रीजन के रहने वाले थे। मतलब बाद में ये आगे बसे मालवा में, तो ये इसलिए मालवा कहलाया, मगर ये मालवाज नहीं है वहाँ के। तो ये ओरिजिन हो गया। अब इनके थ्योरी जो कि रूलर्स हैं उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो रूलर देखते हैं हम, वो उपेंद्रा है इसके अंदर। उपेंद्र जिसको माना जाता है कि प्रतिहारों का राजा था, ठीक है। मगर अब दूसरी यहाँ पे थ्योरी मिलती है, आफ्टर द विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपीडिशन इन मालवा राष्ट्रकूट। अब यहाँ पर आ गया कि राष्ट्रकूट ने जब हराया, एक्सपीडिशन करा, गुर्जर प्रतिहारों को हराया, जिसमें कि राष्ट्रकूट का जो राजा था वो गोविंद थट था। तो उसने यहाँ का रूलर बना दिया था किसको, उपेंद्रा को। तो यहाँ पर ये एक तरह से गवर्नर बन गया किनका, राष्ट्रकूटों का। वही दूसरी स्टोरी क्या कहती है कि ये राष्ट्रकूट जो प्रतिहार हैं उनके फ्यूडेटर्स थे, हो सकता है वहाँ के भी रहे हों उनके। ही इज़ फाउंडर ऑफ मालावाज परमार डायनेस्टी। द परमार लॉस्ट मालवा टू प्रतिहार। मालवा के हाथी को प्रतिहारों के हाथ खो दिया इन्होंने मालवा रीजन को, जबकि ये पहले प्रतिहारों के फ्यूडेटर थे। तो ये थ्योरी इंग्लिश हिस्ट्री है, ये चलता रहता है इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। हाउएवर द पावर वॉज रिगेन्ड बाय वैरासिया सेकेंड एंड सियाक सेकेंड इन द मिड 10th century CE। दोबारा गेन कर लेंगे ये पावर को। सयक, इसको सयक कहा जाता है, सयक सेकेंड। ही इस्टेब्लिश द परमार एज एन इंडिपेंडेंट पावर। इन्होंने ही इसको बताया, अपने आपको मतलब दिखाना चाहा कि इंडिपेंडेंट हो गए यहाँ से ये। ही डिफीट राष्ट्रकूटा किंग कुटुंगा, ये कुटुंगा लिखा है, कोलुटुंगा नाम था इनका ही। एंड ऑल्सो सेक द राष्ट्रकूटा कैपिटल मानेखेड़ा। जो मानेखेड़ा उसको भी ख़त्म तबाह करा इन्होंने, बर्बाद करा वहाँ से। फिर दूसरा जो अगले थर्ड रूलर जो आएगा इनमें जो खास इंपॉर्टेंट है वो मुंजा, जिनको कहा जाता है उत्पल या वकप्ता तिराजा सेकेंड जो कहा जाता है। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम विद सेवरल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ही सेक्ड त्रिपुरी। ये कैपिटल थी कलचुरीज को, इन्होंने मिलिट्री कैंपेन करे बहुत सारे और इनको भी हराया कलचुरीज को। और कलचुरी ने पहले हराया था इनको, बाद में इन्होंने बदला लिया उसका। डिफीट हुना को जो थे उनको भी हराया। एंड कॉन्कर्ड रीजन ऑफ चाहमान ऑफ नड्डुला, एनेक्स माउंट आबू एंड सदर्न पार्ट ऑफ जोधपुर फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ चाहमान। चौहानों को उन्होंने हराया और माउंट आबू छीना, और सदर्न पार्ट जो जोधपुर के चौहानों से वो भी छीने इन्होंने। ही प्लेस्ड हिज सन एंड नेफ्यू इन चार्ज इन कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी। इन्होंने अपने भांजे और बेटे को लगाया लड़ाई लड़ने के लिए, और कई जगह टेरिटरीज हैं उनको हरा के उन्होंने छीना। ही ऑल्सो इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम ऑफ आनंद ही पालापटाका एंड लता। गुजरात के चालुक्य थे उनको भी हराया। ही ऑल्सो डिफीट द तेलप। ही वॉज डिफीटेड बाय तेलप। इनको तेलप ने हराया जो कि चालुक्य राजा था, चालुक्य किंग, एंड लॉस्ट ही सदर्न टेरिटरी बियॉन्ड नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के हाथ से ये इनके हाथ से जो रीजन था वो निकल गया। फिर जो इनका जो सक्सेसर आएगा मुंजा का, जो इनका भाई होता है सिद्धरा राजा, सिंधु राज जिनको बोला जाता है, फिर ये हराएगा चालुक्य राजाओं को। और जो छोटा हुआ राजा जो तेलप को जो हार गए थे सेकंड से, ये उनसे ही अपना जो एरिया है वापस ले लेगा। ही ऑल्सो अचीव मिलिट्री सक्सेस अगेन हुन। फिर हुनों को हराया। सोमवंशी हटा साउथ ऑफ कौशल, शिलाहरा ऑफ कोनक एंड रूलर ऑफ लता गुजरात, मतलब जो चालुक्य उनको भी हराया। फिर राजा भोज आएंगे जिनके बारे में हमने कहा था, भोजराज जिनको कहा जाता है।
सिंधुराज सिंधुरा राजा सन्स एंड मुंजा नेफ्यू भोजा इज मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। सबसे फेमस पॉपुलर राजा इनमें देखने को मिलेंगे। ही एक्सटेंड हिज एम्पायर फ्रॉम चित्तौड़ इन नॉर्थ टू अपर कोंकण in the south and from the साबरमती रिवर in the west, विदिशा in the east। मतलब विदिशा तक लेकर और साबरमती तक इनका रीजन मतलब काफ़ी कोंकण जो हमें देखने को मिलेगा सदर्न इंडिया का पार्ट है, वहाँ तक इनका एम्पायर एक्सपेंड कर जाता है। भोजा फॉर्म एन अलाइंस विद राजेंद्र चोला एंड गंगेया देवा कलचुरीज अगेंस्ट चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी जयसिम्हा सेकेंड। पहले तो उन्होंने खुद हराया कई राजाओं को, फिर बाद में उन्होंने अलाइंस बनाई चोल राजा के साथ मिलकर। जो राजेंद्र थे वो तो खुद चाह रहे थे एक्सपेंशन करना और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी करा काफ़ी अपने एम्पायर को, जो चोल राजा थे। फिर गंगेया देवा कलचुरीज के जो राजा थे उनको साथ में मिलाया। फिर जो चालुक्य के जो राजा थे कल्याणी के राष्ट्रकूट तो ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर, कल्याणी कब आएंगे जब राष्ट्रकूट ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म कर देंगे उनको, ओवरथ्रोन कर डालते हैं ये। फिर ये जयसिम्हा सेकेंड है उसको ये हराते हैं यहाँ पर अराउंड 1042 CE। जयसिम्हा सन्स एंड सक्सेसर समेश्वर सेकेंड फर्स्ट इन्वेडेड मालवा एंड सेक्ट हिज कैपिटल धार सून आफ्टर भोज रिगेंड। तो इन्होंने हराया पहले खुद जयसिम्हा को, जयसिम्हा का बेटा जो आएगा वो इनको हरा देगा। ये चलता रहेगा, कभी बेटा हराएगा फिर राजा हराएगा, ये चलता रहता है हमेशा। और रिबेल चलते रहेंगे, मतलब जो विद्रोह होते हैं वो चलते रहेंगे यहाँ पर। क्या है फिर भोज रिकवर कर लेता है बाद से कंट्रोल ओवर मालवा, हाउएवर द सदर्न बाउंड्री वॉज पुश्ड फ्रॉम गोदावरी टू नर्मदा। मतलब जो नर्मदा रिवर है ये हमारा सदर्न इंडिया है, यहाँ पर गोदावरी है, यहाँ पर नर्मदा है, तो ये रीजन खुदा लेंगे यहाँ का ये, और सिर्फ ही यहाँ पर होके रह जाएंगे, ये पूजा से निमट जाएगा इनका रास्ता मामला। भोज अज्यूम द टाइटल ऑफ परमेश्वरा परम भतरिका विच इज़ आइडेंटिकली टू टाइटल ऑफ परम देवा। जब इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करता है कोई राजा, हमारे यहाँ देखने को मिलेगा इंडिया में, कोई राजा कॉन्क्वेस्ट कर जगह जीतेगा तो वो जो अपने टाइटल्स हैं वो टाइटल्स रखता है अपने नामों के बड़े बड़े, दिखाने के लिए कि मतलब भगवान ने मुझे ताकत दी रूल करने के लिए, मैं राजाओं का राजा हूँ। तो वही चीज़ इसने ही फॉलो करी, उसने टाइटल रखे अपने बहुत सारे इसमें कि परमेश्वरा और परम भतरका। इट इज़ बिलीव दैट भोजा सपोर्ट द हिंदू शाही। ये हिंदू शाही कहाँ पर थी? सिंध के रीजन के अंदर ये राजा थे, रूल करते थे, जिसमें से कि राजा था आनंदपाल, जिसको गजनवी राजाओं ने हराया था। और ये लड़ता रहा बहुत टाइम तक, बाद में आखिर में जो गजनवी राजा आते हैं वो इसको हरा देंगे, मगर फिर भी इसको ये सपोर्ट करते हैं काफ़ी टाइम तक गजनवी। ही ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिंदू अलायंस एंड ओवरथ्रोन महमूद गवर्नर फ्रॉम थानेश्वर हांसी एंड अदर एडजॉइनिंग एरिया। तो ये कई हिंदू अलायंस का भी हम देखते हैं सपोर्टर रहा है या फिर पार्ट रहता है। जो मुस्लिम रूलर्स आते हैं बाहर से उनके खिलाफ ही लड़ता है, जिसने कि कौन सा देखा हमने महमूद को है गजनवी का रहने वाला, इसको भी हराते हैं वहाँ पर से। थानेश्वर जो है, थानेसर मतलब जो रूलर्स देखने को मिलेंगे हमें थानेसर से, उनको हटा देगा, वहाँ पे गवर्नर लगाए होते हैं इन्होंने। द सोलंकी एम्पर भीम देव एंड कलचुरी किंग करना अटैक्ड हिज किंगडम ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीज एंड इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ। सोलंकी राजा है भीम और कलचुरी राजा होते हैं करना, मतलब कर्ण। ये हमला करते हैं और उनकी मतलब इनके टाइम के अंदर, लास्ट साल के अंदर, इनके आखिरी टाइम में, और ये मर जाते हैं, मतलब लड़ाई में नहीं मरते, ये वैसे मर जाते हैं ये। फिर दूसरा जो थ्योरी है इस बारे में जो कहा जाता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है वो ये है ओपिनियन कि इनकी बीमारी से मौत हुई थी, ये राजा मतलब युद्ध में नहीं मरे थे ये। तो थ्योरीज कई हो सकती हैं इस बारे में भी। ही बिल्ट अ टेम्पल ऑफ सरस्वती इन धार एंड इस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग। धार जो राजधानी थी मध्य प्रदेश में, पर उन्होंने संस्कृत सरस्वती टेम्पल बनवाया, संस्कृत लर्निंग सेंटर बनवाया, मस्जिद बनी हुई आज के टाइम में, कह रहा है ये बात। ही फाउंड सिटी ऑफ भोजपुर, बिल्ड द भोजेश्वर टेम्पल एंड 3 डैम इन द रीजन। 3 बांध बनवाए अपने रीजन के अंदर और सिटी बनवाई भोजपुर। फिर जो आगे जो राजा आएंगे वो आएंगे जयसिम्हा फर्स्ट, ये बेटे हैं भोज के। ही डिफीट हैड फेस द चलकुरी सोलंकी इन्वेशन, इट सेड दैट आस्क टू हेल्प फ्रॉम चालुक्य ऑफ कल्याणी, जिनको उन्होंने खुद हराया था, फिर ये उनसे मदद मांगते हुए देखने को मिलेंगे हमें, क्योंकि कलचुरी हैं और सोलंकी इनके ऊपर अटैक कर डालते हैं यहाँ से। मतलब अब देखने को क्या मिल रहा है हमें कि डिक्लाइन शुरू हो चुका है कि इनका
जो ये हमारे राजा हैं, परमार राजा हैं, और ये कमज़ोर होने शुरू हो गए। लक्ष्मण देव, और ये सबसे आखिरी जो राजा माने जाते हैं कि बहुत सारे मतलब एक्सपीडिशन भी करे इन्होंने, मगर ये राजा जो है कमज़ोर राजा मिलेंगे देखने के बाद। फिर अगला जो राजा आएगा वो होगा इनमें महाकल खेड़ा देव, महल का देवा, जिसको आर्मी मार डालती कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन खलजी ऑफ, जो खलजी एम्पायर का राजा होता है इंडिया दिल्ली के अंदर। मगर फिर भी कुछ एविडेंस मिलते हैं कि परमार जो राजा हैं वो रूल कर रहे होते हैं इनके बाद भी। फिर आखिर में द लेटर इंस्क्रिप्शन मेट दैट द एरिया हैड बीन कॉन्कर्ड बाय दिल्ली सल्तनत बाय कितना टाइम बताया गया, 1338 ईसी के अंदर इनके जो एरिया को आखिर में दिल्ली सल्तनत कैप्चर कर लेती है, और इनका जो रूल है, जो एरिया था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इनका हो गया अंत, डिक्लाइन हो गया। फिर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रांचेस बहुत सारी बताई जाती हैं इनके बारे में। हिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी ब्रांचेस देखते हैं। ये ब्रांचेस क्यों देखने को मिल रही हैं, वजह ये है कि जो इनका मेन रीजन है वो तो छीन लिया गया इनसे, इनको मतलब हरा के ख़त्म कर दिया गया। अब बचे कौन, जो छोटे छोटे इनके जो रिश्तेदार हो सकते हैं या कुछ लोग दूसरे हो सकते हैं जो दावा करते हैं, क्लेम करते हैं अपने आप को परमार राजाओं की तरह पर। फिर कुछ स्टेट भी देखेंगे हम आगे चल के। बिसाइड परमार सोवरन ऑफ मालवा, ये कहाँ के आ जाते हैं, परमार सोल जो मालवा था वहाँ के आ जाते हैं, मगर इनके बहुत सारे फेडरेटरीज थे जिसमें कि परमार ऑफ चंद्रवती, ये चंद्रवती के परमार थे। रूल्ड ऑफ अरबुदा मंडल माउंट आबू एरिया बिकम फेडरेटरी ऑफ चालुक्य ऑफ गुजरात बाय 12th सेंचुरी। जब ये कमज़ोर हो गए तो ये फेडरेटर बन गए, चंद्रवती जो हैं, जो परमार हैं चंद्रवती के, वो फेडरेटर बन गए चालुक्य गुजरात के, मतलब जो लता चालुक्य कहलाते हैं यहाँ पर। परमार ऑफ भीनमल किरादू ब्रांच ऑफ फ्रॉम परमार ऑफ चंद्रवती, ये भी इनमें से निकले हुए हैं, यहीं से आते हैं, इनका भी ओरिजिन हुआ है। लाइक द परमार ऑफ चंद्रवती दे और कनेक्टेड टू चालुक्य एंड वर सबड्यूड बाय चहमान इन 12th सेंचुरी। फिर चौहान के कंडेल में आ जाएंगे ये। परमार ऑफ जालौर अनदर ब्रांच ऑफ परमार ऑफ चंद्रवती, तो चंद्रवती परमार हैं, इनकी कई ब्रांचेस हो गई यहाँ पर। सप्लीमेंटेड बाय चौहान ऑफ जालौर, ये चौहान के साथ मिलकर जाके ये वाले भी। परमार ऑफ वगंध रूल्ड एट अर्थुना एज फ्यूडेटरी ऑफ परमार ऑफ मालवा, ये आ गए यहाँ पर, परमार की ब्रांचेस आ गई ये। अब ये कुछ स्टेट हैं जो दावा करते हैं कि हम चालुक्य जो परमार हैं उनके अंडर थे या फिर उनके में से निकल कर आए हैं, उनका हमारा ओरिजिन वहीं से हुआ है। जो पहला है भागल स्टेट, इट इज़ सेड टू बी हैव फाउंडेड बाय अजब देव परमार, जिसने फाउंड किया था इसको अजब देव परमार ने करा था। हु केम टू प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। फ्रॉम उज्जैन इन 14th सेंचुरी, मतलब काफ़ी बड़ा रीजन था ये, हिमाचल प्रदेश से लेकर उज्जैन मध्य प्रदेश के रीजन तक ये रूल करता था राजा, और इसका कहना था कि ये परमार राजाओं में से है। दंद स्टेट, इट रूल्ड इट्स रूलर्स क्लेम मेंबरशिप ऑफ परमार क्लैन एंड डिसेंट्स फ्रॉम लेजेंडरी किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। इनका भी मानना है, इनका क्लेम है कि ये मेंबर्स है परमार क्लैन के, और ये कहाँ से आए हैं, विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा हैं उनकी नस्लों में से हैं ये। देवास स्टेट सीनियर एंड जूनियर, दो स्टेट मिलेंगे देखने को, मध्य प्रदेश द मथुरा पौर मतलब पार परमार जो है। रूलर ऑफ दिस स्टेट क्लेम डिसेंडेंट फ्रॉम प्रतिहार डायनेस्टी, इनका भी यही कहना है। धार स्टेट है, फिर इनका भी यही कहना है, इनका जो फाउंडर हैं वो आनंदराव पौर हैं जिनको परमार कहा जाता है। इनका ही मानना है कि हम उन्हीं में से आए हैं। पेशा बाजीराव फर्स्ट एंड यहाँ पर मुल्टी स्टेट इट रूल क्लेम परमार डिसेंट्स, इनका भी यही कहना है। जगदीशपुर एंड दुमराव, इनका भी यही कहना है, राजपूत हैं ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट डे बिहार, हु स्टाइल देमसेल्फ एल उज्जैनी पनवार राजपूत, ये उज्जैन के राजपूत जो बताए जा रहे हैं उनके क्लैन से मतलब माना जाता है ये। द राजाज ऑफ जगदीशपुर एंड डुमराव इन बिहार क्लेम डिसेंट फ्रॉम उज्जैन ब्रांच ऑफ परमार, उज्जैन की ब्रांच जो थी परमार की वहाँ से आए हैं, जो पीछे हमने देख ली है, सीनियर और जूनियर जो है। द गंधावरिया राजपूत ऑफ मिथिला एंड उज्जैनीज ऑफ भोजपुर ऑल्सो क्लेम डिसेंडेंट फ्रॉम परमार डायनेस्टी,
तो ये बहुत सारे रूलर्स हैं, स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये ब्रांचेस देख ली हमने, ये सब क्लेम करती हैं आपस में एक दूसरे को कि हम परमार के राजाओं में से हैं। जो परमार राजा थे, मतलब जो अंत करने वाले दुश्मनों का राजपूत थे, उन्हीं में से हम आते हैं। क्योंकि हम बाद में देखेंगे इंडिया सेंट्रलाइज हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, मतलब शक्ति एक जगह आएगी फिर टूट जाएगी, बार बार ये चलता रहेगा सर्कल जो है। ऐसे ही देखो यहाँ पर निम्बलकर ऑफ पल्टन स्टेट, अब यही वो यही परमार, इन्होंने भी कहा बाल बला वल्ला ब्रांच ऑफ परमार राजपूत, इन्होंने भी कहा मारवाड़ रीजन राजस्थान में ही रूल करते थे। द वाइफ ऑफ मल्लीनाथ राठौड़ बाड़मेर रूपादेव इज ऑल्सो फ्रॉम बाल परमार राजपूत। इतनी सारी हमें क्लेम्स मिल जाएंगी इसके अंदर, और इतने ही सारे स्टेट मिल जाएंगे जो क्लेम करते हैं कि हम खुद परमार राजाओं में से, जो कि राजपूत राजा थे। मगर ये अपने आप में सोवरन राजा नहीं मिलेंगे देखने को हमें, ये किसी न किसी के फ्यूडेटरीज मिलेंगे देखने को, और बाद में कहीं ना कहीं ये रूल करते रहेंगे। जब इंडिया गुलाम बनेगा अंग्रेज़ों का, जब भी इनका कहीं ना कहीं पर रूल होता है देखने को मिलेगा, मतलब नाम चेंज हो जाएगा रूलर्स का, मगर वो रहेंगे फिर भी वही भी राजपूत राजा। तो ये परमार की डायनेस्टी बारे में हमने देखा, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा इस वीडियो का। सेकंड वीडियो के अंदर देखेंगे हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजियस लाइफ जो है, जैसे कि हम अपनी हर वीडियोज़ के अंदर देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ज़रूर, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।